सरकार जो है किसानों को परेशान करती रही। ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। लाल किले में आराम से पहुंचे, लेकिन वहां पर सरकार ने पहले पुलिस को बता रखा था कि आप तो बिल्कुल कोने में हो जाओ। पुलिस बिल्कुल वहां कोने में खड़ी मिली और पुलिस ने बोला जो तुम करना चाहते हो कर लो। और यही बात बुहाना मोड़ पे इन्होंने की। पुलिस के माध्यम से माइक करा के जो हमने राइट टर्न करना था, लोगों को माइक द्वारा लेफ्ट कर दिया। हम लोग पंजाब से आए हैं, हम यहाँ का रास्ता नहीं जानते, कौन सा रास्ता दिया। रास्ता जो है जथेबंदियों के द्वारा दिया। एक एक जथेबंदी रास्ता नहीं, जिधर आगे वाले जा रहे हैं उधर पीछे वाले जा रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई बुहाना मोड़ पे भी है, ये सरकार ने कराई है, सरकार की पुलिस ने कराई है। उन्होंने हमारा रूट जो हमने मांगा था वो तो नहीं दिया, लेकिन जब हमारी रैली निकली तो हमारे को जो रूट मांगा था उसके ऊपर डाइवर्ट कर दिया। कि ये कानून संविधान के उल्ट बनाए गए हैं। जो भी बनाए गए हैं, संविधान में रेवेन्यू का जो भी शेयर है वो है राज्य सरकार को। ये धीरे धीरे मुख्यमंत्री के अधिकारों पे, राज्य के अधिकारों पे मतलब हमला कर रहे हैं। ऐसे जो प्रणाली है, इस प्रणाली में जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। हिंदुस्तान में 2 सभा बनाई गई थी, राज्यसभा और लोकसभा। ये विचार हुआ था संविधान बनाते समय कि लोकसभा जो है उसके अंदर गलत आंसर चुने आ सकते हैं, और आज है। सत श्री अकाल जी, तुसी जुड़ चुके हो नेशन पोस्ट नाल। असी इस वक्त ਸਿੰਘੂ कुंडली बॉर्डर ते हाँ। कल 26 जनवरी का दिहाड़ा मनाया गया, ट्रैक्टर परेड हुई, कुछ अनसुखावियां घटनावां भी वापरियां, पर सवेर चढ़दियां ही स्टेज के उत्ते गहमा गहमी फिर तो नज़र आई। एंड वड्डी गिनती दे विच किसान जिहड़े ने उस स्टेज दे विच शमूलीयत कीती ते 31-32 जथेबंदियां जिन्नियां भी सीगियां, उन्हां दे वड्डे लीडर सारे जिहड़े सीगे वो किसानां नूं मुखातब होए। राजेवाल साहब ने भी बयान दिते, डल्लेवाल साहब ने मन भरिया। उस तो इलावा डॉक्टर दर्शनपाल जी उन्होंने भी बहुत हौसला दे नाल गलबात की ते उन्होंने इत्थों तक कहता, बहुत वधिया गल है कि छाननी फिर गई, पता लग गया कि कौन किसानां दे नाल खड़ा है ते कौन किसानां दे संघर्ष दे विरोध खड़ा है। पर यह जंग लंबी है एंड लंबी लड़ांगे असी, क्योंकि 1906 में भी एक किसानी बिल्लां नूं लैके अंदोलन लड़िया गया सीगा, जिहड़े भगत सिंह दे चाचा जी अजीत सिंह तो उन्हां दे होर किसान आगूआं वालों जिहड़ी सीगी वो लड़ी गई सी लड़ाई, ते 9 महीने चली सी। ते ये भी लड़ाई जिहड़ी आ वो लंबा समा चल सकती है, पर असीं वापस तां ही परतांगे जद तक के बिल रद्द नहीं हो जाते, रिपील नहीं हो जाते। तो इस वक्त दियां असीं एक एक्सक्लूसिव तस्वीरां दिखाने आ। बहुत सारे इस किसानी अंदोलन के नाल साडे साबका फौजी जिहड़े ने वो भी जुड़े। सो साबका फौजी जिहड़े देश दियां बॉर्डरां दी राखी करते आ, सरहदां ते लड़ते ने, पर अज इस अंदोलन दे विच भी पहुंचे ने अपनी उस यूनीफॉर्म नूं पा के। किते ना किते अज उन्होंने ये मौका जिहड़ा वा वो बिना गवाए इत्थे पहुंचे ने, शमूलीयत की। तो इस वक्त साडे नाल साडे साबका फौजी खड़े ने, जिहड़े कोटा बूंदी राजस्थान तो मोटरसाइकिल दे उत्ते ही इत्थे आए ने। सो वड्डी गल है कि देखो जिथे सरकारां ढाल लाउण दी कोशिश कर रही ने किते ना किते सरकारां कि असी इस अंदोलन नूं तार पीडो करिए, चाहे कि सरकारी एजेंसियां ने पूरियां कोजियां कोशिशां भी कीतियां, जिहड़े शरारती अंसर से उन्हां वालों शरारतां भी कीतियां गईयां। पर गलबात करदे हां और साडे साबका फौजी साहब नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। सो की तुहाडा नाम है, तुसीं किहड़ी जगह तो आए हो ते किन्ने किलोमीटर दा सफर तय करके आए? मैं लेफ्टिनेंट बलदेव सिंह, रिटायर्ड, और मैं राजस्थान तो आया, जिला बूंदी। मेरा संयुक्त किसान संघर्ष समिति अपना संगठन है जो कि शाहजहाँपुर बॉर्डर पे है। और मैं यहाँ इसलिए आया था कि यहाँ के लीडर कोई गलती ना करें और उनको साथ विचार विटांदरा करने के लिए, क्योंकि ये 32 संगठनों का हेडक्वार्टर है। वहाँ शाहजहाँपुर हम लोग बहुत पीछे हैं, हरियाणा सरकार ने आगे आने नहीं दिया दिल्ली बॉर्डर पे, इसलिए वहाँ बैठना मेरे जैसे आदमी के लिए जो किसानों को जानकारी देता है, पढ़ाता है, और वो आदमी का वहाँ बैठना
कोई महीना नहीं रखता। हाजिरी देने वाले वहाँ बहुत हैं, सब संगठन हैं पूरे, लेकिन मैं यहाँ अपनी हाजिरी लगवाई है। मैं यहाँ के नेता को भी मिला हूँ। किहड़े नेता नाल तुहाडी गलबात हुई? मेरी नेता सरसा नाल गलबात हुई, राजेवाल नाल गलबात हुई, और ये डल्लेवाल जी ना नहीं हुई, और हरमीत सिंह ना हुई, और ये डॉक्टर साहब ना हुई, डॉक्टर दर्शनपाल ना हुई। ये 5-7 लीडरों को मैं मिल चुका हूँ। और मेरी जो प्रॉब्लम थी, जो ये आंदोलन जो है 8 मांग लेके चला था, लेकिन सरकार जो है किसानों को परेशान करती रही। ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, कब बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। किसानों ने लिख के दे दिया कि हम 4 बिंदुओं पे बात करेंगे, जो कि हमने जो आंदोलन शुरू किया 8 मांगों पे किया था। लेकिन मोदी मीडिया ने इसको जो 4 मांगों हैं उसमें एक पतीले में ढक्कन दे दिया। और यहाँ के जो नेता है, मैं उनको भी यही बात बोली है, स्टेज पे भले आप भी सुन लो, सारा दिन ये स्टेज पे नहीं बोलते कि हम अपनी सारी मांगे जो है वो पूरी किए बगैर नहीं जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡਲ ਲਟਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ फौजी जवान ने उन्होंने जरूर दिखता होगा। मैं मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो मैं अपनी मशहूरी चाहता, ना मैं कोई अपना नाम करना चाहता। मैं अपना संगठन चलाता हूँ, और जो संगठन में पैसा खर्च होता है किसी से पैसा नहीं लेता। चाहे भले 7 बसें भर के जाएँ तो 7 बसों तक का भी किराया मैं देता हूँ। सो ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? संयुक्त किसान संघर्ष समिति कोटा संभाग राजस्थान। सो वो ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? वो किसानों के लिए काम करता है, मजदूरों के लिए काम करता है। सो किन्ने समय तो संगठन ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? 2011 से। 2011 मतलब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ऐसे रिटायरमेंट मेरी 1999 में हुई है, लेकिन मैं 10-11 साल सिविल को समझने में लगाए हैं। ये जो पार्टियां हैं वोट लेती हैं, काम वोट जो देता है उसका नहीं करती। काम जो कारपोरेट घराने के लिए होता है, देश का प्रॉपर्टी को बेचते हैं, लूटते हैं और खाते हैं। इसके लिए हमें इस आंदोलन से इस देश का इतिहास भी लिखना पड़ेगा, और इतिहास लिखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ इस संविधान में आम वोटर के लिए कुछ भी नहीं बनाया गया। संविधान के तौर पे हम यहाँ बैठे हैं, और संविधान उनके पास भी है जो कुर्सी पर बैठे हैं। वोट हाथ जोड़ के लेते हैं, हमारा ख्याल रखना, लेकिन जैसे वोट पड़ जाते हैं किसी की बात सुनने के लिए नहीं आते, वोट मांगने के लिए घर आ जाते हैं। जब उनको मिलते हैं तो वो बात तक नहीं करते। ऐसे जो प्रणाली है, इस प्रणाली में जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। हिंदुस्तान में 2 सभा बनाई गई थी, राज्यसभा और लोकसभा। ये विचार हुआ था संविधान बनाते समय कि लोकसभा जो है उसके अंदर गलत आंसर चुने आ सकते हैं, और आज है। और साथ में एक राज्यसभा बनाई थी, राज्यसभा के अंदर कोई मेंबर जो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, वो मेंबर जो है होना चाहिए बुद्धिजीवी मेंबर 250 है। 250 बुद्धिजीवी मेंबर होंगे, पार्टी का पक्ष नहीं करेंगे तो कोई भी सरकार बिल गलत नहीं बना सकती। लेकिन ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। पार्टियां दे राज्यसभा मेंबर बनते हैं, जो राजनीति से हार जाता है उसको मेंबर बना देते हैं, जो बूढ़ा हो जाता है उसको मेंबर बना देते हैं। यही बात स्टेटों के गवर्नरों की है, यही बात राष्ट्रपति की है।
लेकिन मैं राष्ट्रपति माननीय के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन गवर्नर जो है वो जिसकी सरकार होती है उसके बैठते हैं, दूसरे गवर्नरों को बदली कर दिया जाता है। पंजाब ने, राजस्थान ने, छत्तीसगढ़ ने और केरला ने कानून बनाया कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये कानून संविधान के उल्ट बनाए गए हैं, जो भी बनाए गए हैं। संविधान में रेवेन्यू का जो भी शेयर है वो है राज्य सरकार को। ये धीरे धीरे मुख्यमंत्रियों के अधिकारों पे, राज्य के अधिकारों पे मतलब हमला कर रहे हैं। हमला करके इन कानूनों को लागू करना चाहते हैं। ये कानून बोलते हैं इसमें अमेंडमेंट है, जितनी मर्जी करा दो। एक डब्बा मिठाई का लाए हम, उसकी मिठाई तो भले तुम्हारे को अच्छी नहीं लगती तो बाहर काट के फेंक देते हैं, पर डब्बा हमारे पास रहने दो। डब्बे का मतलब क्या हुआ कि उस डब्बे के माध्यम से ये कानून दोबारा अमेंडमेंट कर करके लागू कर देंगे। इसलिए जो जथेबंदियां ये बोलती है कि ना तो डब्बा चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, ये कानून रिपील चाहिए और अपील होने चाहिए। इससे नीचे हमें कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। सो जिस तरीके ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜੋ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੋ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੌੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਐਂਡ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ? ये जो घटना हुई है, मैं मोटरसाइकिल पर इसीलिए आया हूँ। मैं राजस्थान से मोटरसाइकिल पर आया हूँ, शाहजहाँपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर का ही सर्वे करने, और अगले जो 2-3 बॉर्डर हैं उनके ऊपर भी जाने का मेरा प्लान है, ताकि लोगों को सीधे रास्ते डाल सकूं। ये हमारे जो नेता है ये भी हमारे साथ कोई धोखा ना करे, इनको जागरूक कर सकूं, इनको बोल सकूं कि दुनिया जानती है। और सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो सरकार है इसने जो गलत कानून बनाए हैं इन कानूनों को वापस ले। हमारी 8 मांगे हैं, 8 मांगे पूरी हुए बहन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। भले हमारे को 2024 से ज़्यादा सरकार के पास समय नहीं है, हमने इनको 2024 में क्योंकि गलती कर दी है, भले 2024 तक हमारे को लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे और जीतेंगे और शांतमय ढंग से जीतेंगे। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੱਲ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ये जो घटनाक्रम है, मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मेरे से तो आगे कोई ट्रैक्टर या कोई निकल नहीं सकता था। मैं बिल्कुल कल के आंदोलन का हेड था और हेड पे ही मैं लाल किले में पहुंचा। लाल किले में आराम से पहुंचे, लेकिन वहां पर सरकार ने पहले पुलिस को बता रखा था कि आप तो बिल्कुल कोने में हो जाओ। पुलिस बिल्कुल वहां कोने में खड़ी मिली और पुलिस ने बोला जो तुम करना चाहते हो कर लो। और यही बात बुहाना मोड़ पे, यही बात बुहाना मोड़ पे इन्होंने की। पुलिस के माध्यम से माइक करा के जो हमने राइट टर्न करना था, लोगों को माइक द्वारा लेफ्ट कर दिया। हम लोग पंजाब से आए हैं, हम यहाँ का रास्ता नहीं जानते, कौन सा रास्ता दिया। रास्ता जो है जथेबंदियों के द्वारा दिया, एक जथेबंदी रास्ता नहीं, जिधर आगे वाले जा रहे हैं उधर पीछे वाले जा रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई बुहाना मोड़ पे भी है, ये सरकार ने कराई है, सरकार की पुलिस ने कराई है। उन्होंने हमारा रूट जो हमने मांगा था वो तो नहीं दिया, लेकिन जब हमारी रैली निकली तो हमारे को जो रूट मांगा था उसके ऊपर डाइवर्ट कर दिया, राइट की बजाय लेफ्ट टर्न कर दिया। तो जो रैली थी वो लाल किले में पहुंच गई। तो लाल किले में भी लोग का सरकार के साथ ये था कि हम लोग जो है वापस आ जाएंगे, तुम चले तो जाओ लेकिन वापस हम आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं।
जो बीच में इंसिडेंट्स हुए, एक ट्रैक्टर जो है पलट गया, वो तो एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है। जो पुलिस ने दो जगह गोली चलाई है वो गलत है पुलिस की। तो पुलिस ने बीच में अगर मेरे को लेफ्ट टर्न कराया था तो आगे रिंग रोड के ऊपर 2 जगह पर पुलिस ने घोड़े भी दागे और पुलिस ने जो है उसको बैरिकेड भी लगाए। इधर की पुलिस तो हमारे को रिंग रोड पर भेज रही है और उधर की पुलिस हमें रोक रही है। ये सब सरकार की मिलीजुली बात थी। ये आरएसएस के लोग और केंद्र सरकार के लोगों द्वारा ये हुआ है। ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ये बिल्कुल शांतमय है। मैं इसका आई विटनेस हूँ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜੋ ਖੁਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਟੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ $2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ $2.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਨਾਲ। ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ रहांगे। लाल किले पर जो झंडा चढ़ाया गया, जो वो फ्लैग पोल था उसके ऊपर कोई भी और फ्लैग नहीं लगा था। नेशनल फ्लैग, हम हिंदुस्तान के संविधान का सम्मान करते हैं। नेशनल फ्लैग को भी कुछ नहीं किया गया। खाली पोल के ऊपर किसानों का आंदोलन है, किसानों के 2 झंडे जथेबंदियों के चढ़ा दिए गए और एक बार गुरुद्वारा साहब का निशान है, हम गाड़ी पे भी लगाते हैं, सब जगह कहीं भी लगा देते हैं। एक जो है फ्लैग लगाया था, गुरु गोविंद सिंह का मोटो लिखा हुआ है, निश्चय कर अपनी जीत करो, ये लगाया था। और साथ ही साथ हमारे लोगों ने जो गुम्बद 2 साइड बने थे उसके ऊपर 3 तो निशान साहब लगाए थे और एक के ऊपर तिरंगा झंडा भी लगाया था। हम कोई एंटी नेशन नहीं है। ये जो सरकार है हमें कभी माओवादी बोलती है, कभी आतंकवादी बोलती है, कभी खालिस्तानी बोलती है। तो ये सरकार जो है इसको समझाने चाहते हैं कि जनता बड़ी है सरकार से। अभी वो ये समझ रहे हैं कि हम बड़े हैं, हमने आपको तख्त पे बिठाया है और हम ही आपका जो तख्त है उसको हिलाएंगे। केंद्र सरकार की है बहुत गलत नीतियां हैं। जो सरकार पूरी देश को गिरवी करने चाहती है, लोगों को भूखा मारना चाहती है। ये सरकार की आज तक 70 साल से, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने यही सोचा है कि इन लोगों के बच्चे नहीं पढ़ने चाहिए, इनके पास पैसा नहीं आना चाहिए ताकि ये हमारे चक्कर काटते रहे और ये अपने बच्चों को एजुकेशन ना दे। अगर इनको एजुकेशन मिल गई, इनको समझ आ जाएगी, ये लोग हमारे सामने खड़े होने लग जाएंगे, एमपी एमएलए खड़े होने लग जाएंगे, उच्च अधिकारियों जगह पहुंच जाएंगे। उन लोगों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और वो उन लोगों के बच्चे अफसर बनते हैं और आम आदमी का बच्चे को ना तो कोई नौकरी मिलती है और वो खाली धक्के खाता रहता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद साडे साबका फौजी साहब दा कि देखो बॉर्डरां ते तां जंग लड़ी है पर किते ना किते अपना जिहड़ा रोल सी कि एक एज ए फौजी दे नाते कल दी जिहड़ी 26 जनवरी दी परेड सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਨਾਲ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।